morning student, class 12, subject physics and unit 3rd, chapter force on a current। आज हम बेटे टॉपिक से डिस्कस करेंगे MCG। क्या है बेटे हमारा MCG? What is the full name of MCG? Moving coil galvanometer। Moving coil galvanometer। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? सर क्या होता है, किस काम में आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? ये स्मॉल करंट डिटेक्ट करने के काम में आता है बेटी। और जब इसको हमने बाद में मॉडिफाइड कर दिया तो करंट के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता था। ये क्या MCG मींस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर हम देखें, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज मेजर टू करंट। इसको जो डिवाइस दिया बेटे, डिवाइस करा है, सही है, वो करा केल्विन ने, और मॉडिफाइड किसने करा बेटे? डी ऑर्सोनवल ने। किसने मॉडिफाइड करा? डी ऑर्सोनवल ने। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आर डिवाइस सेंस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ MCG? तो इट इज अ डिपेंड ऑन द टॉर्क, मींस इट वर्क्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क developed in a circuit carrying coil kept in a magnetic field। ओके, तो बेटे प्रिंसिपल क्या बताया मैंने? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क डेवलप्ड इन अ करंट कैरीज कॉइल केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बताया टॉर्क पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टॉर्क पे। तो आज हम पढ़ेंगे MCG। क्या पढ़ेंगे बेटे? MCG। ओके बेटे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मींस शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं इसको? MCG। द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाज फर्स्ट डिवाइस्ड बाय केल्विन। मैंने बताया था किसने डिवाइस करा था? केल्विन ने। कुछ दिनों बाद उसको मॉडिफाइड किसने करा? डी ऑर्सोनवल। इट इज नोन एज अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर, क्योंकि डी ऑर्सोनवल कहां से बिलोंग करते थे? अमेरिका से, इसलिए इसका नाम जो दे दिया था अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर भी इसको कहने लगे। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट small current flowing in an electric current with suitable modification. A moving coil galvanometer can be used to measure current and potential difference। मैंने आपको बताया था जब इसको मॉडिफाई करा, सही है, तो इससे हम मेजर क्या कर सकते थे? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। प्रिंसिपल क्या है बेटे? When a current carrying coil is placed in a magnetic field, अगर कोई भी कॉइल, सही, करंट कैरिंग कॉइल कहां प्लेस्ड है? मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क, यानी कि इट इज डिपेंड ऑन द टॉर्क। देखिएगा बेटे क्या क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल ABCD। मैंने क्या ले लिया बेटे? एक कॉइल ABCD ले लिया, सस्पेंडेड बिटवीन द प्लॉट्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट NS। सस्पेंडेड है बेटे परमानेंट मैग्नेट N और S। सस्पेंडेड है बेटे किसके? मैग्नेट के बीच में। एंड द कॉइल इज बाउंड ऑन अ नॉन मेटेलिक फ्रेम and has a central soft iron core। क्या कहलाता है बेटे? सॉफ्ट आयरन कोर, जो आपस में एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा होता। और क्या लगा हुआ है? टॉर्सन हेड। किसके हेड से? कॉनकेव मिरर, यानी कि एक कॉनकेव मिरर है बेटे, सही है, उसकी हेल्प से हमने क्या लगा रखा है बेटे? एक कॉनकेव मिरर लगा रख दिया है टॉर्सन हेड के उससे। एक वायर को ऐड कर रखा है हियरिंग स्प्रिंग, यानी हियरिंग स्प्रिंग इतना है कि इसको मूवमेंट जब करते तो ये ब्रेक कभी नहीं होता है। ओके, मूवमेंट करता रहता है, और मूवमेंट करने से हमें क्या? स्मॉल करंट को हम क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो M where small concave mirror M is attached to the suspension wire। ये सस्पेंशन वायर कहलाता है बेटे। कैसा वायर है? सस्पेंशन वायर। तो हमने उसमें अटैच कर दिया है M। ओके बेटे, कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर इन द सर्किट। द वाइंडिंग स्क्रू, कौन कौन से वाइंडिंग स्क्रू है? T1 एंड T2। T2 को किससे हमने ज्वाइन कर दिया बेटे? हेयर स्प्रिंग से। और T1 को किससे कर दिया बेटे? टॉर्सन हेड से। ओके बेटे, ओके बेटे, तो कंस्ट्रक्शन बात करेंगे MCG की, जो मैंने भी आपको MCG दिखाया। क्या क्या मैंने आपको बताया? एक ABCD जो है कॉइल है बेटे, जो सस्पेंडेड है टू पोल्स के बीच में। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ABCD सस्पेंडेड बिटवीन पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट NS। परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या है? सस्पेंडेड है। The coil is bounded on a non-metallic frame and has a center soft iron core, that is soft iron core। और ये बेटे क्या है? फ्रेम दे रखा है बेटे। The coil is suspended from the torsion head। किसके अकॉर्डिंग? कहां से सस्पेंडेड है? टॉर्सन हेड से।
विद अ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर। ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज सस्पेंशन वायर का नाम क्या, कौन सा वायर कहलाता है? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर। द अदर एंड ऑफ द कॉइल इज अटैच्ड टू अ हेयर स्प्रिंग। देखिए बेटे, इसका अदर हेड कहां से अटैच कर रखा है हमने? हेयर स्प्रिंग से कर रखा है। अ स्मॉल कॉन्केव मिरर एंड इज अटैच्ड द सस्पेंशन वायर। और हमने इस वायर में जो अटैच कर दिया वो क्या बेटे? कॉन्केव मिरर अटैच कर रखा है। द गैल्वेनोमीटर कैन बी लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्क्रू। हमने इसको लेवल करने के लिए क्या लगा रखा है? लेवलिंग स्क्रू लगा रखी है। सो दैट द कॉइल कैन रोटेट फ्रीली विदाउट टचिंग द आयरन कोर और द पोल्स ऑफ मैग्नेट। जबकि कॉइल जो है कहीं पे भी क्या नहीं करेगी, जब रोटेट कर रही होगी बिना टच करे बेटे किसको? आयरन कोर को, और पोल ऑफ मैग्नेट कहीं पे भी टच नहीं करेगी। थ्योरी से डिस्कस करेंगे। हमने लेट करा बेटे, वो रेक्टेंगुलर कॉइल जो हमारी दे रखी थी उसको हमने माना उसमें कितने ऑलरेडी कितने टर्न्स है? n टर्न्स है, जिसकी लेंथ हमने क्या माना? l। मैंने आपको दिखा रखा था इस फॉर्म में दे रखा था वो a b c d। ये कॉइल हमारी देखी थी, तो ये l मान रखा है, ये l और ये b और ये b। तो ऑलरेडी रोटेट कर रहा है। जब रोटेट कर रहा है तो इस पे ऑलरेडी क्या लगेगा? टॉर्क अप्लाइड होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा किसके इक्वल होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे बेटी। फोर्स देखिए बेटे, जैसे हमने अभी पीछे फाइंड किया था, फोर्स ऑन आर्म, कौन सी आर्म बेटे? AB। AB पर फोर्स कितना लग रहा है बताएं आपको? कितने ऑलरेडी मेरे पास टर्न्स है? n टर्न्स है। मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ, आई करंट फ्लो हो रहा है, लेंथ कितनी बेटे? l है। तो कहां पर है ये? नॉर्मली आउटवर्ड्स। नॉर्मली आउटवर्ड्स। ऐसे फोर्स ऑन, अगर हम बात करें आर्म, कहां पर बेटे? कौन सी आर्म पर? ऑलरेडी CD आर्म पर। तो CD आर्म पर फोर्स कितना है? ये भी उतना ही लग रहा है बेटे, कितना? NVIL। लेकिन ये कहां पर है बेटे? नॉर्मली इनवर्ड्स। नॉर्मली इनवर्ड। तो ये मैं आपको फिगर तो समझ में आ गया होगा बेटी। तो हम ऑलरेडी कहां यहां क्या फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया कौन से टॉर्क? अकॉर्डिंग टू फिगर, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल होगा रीस्टोरिंग टॉर्क के। इसके इक्वल होगा बेटे रीस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क तो आप जानते हैं, व्हाट इज द टॉर्क? पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फाइंड करेंगे। जो डिफ्लेक्टिंग हो रहा है, कितना डिफ्लेक्टिंग हो रहा है पहले देखिए बेटे। तो देंगे फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए टॉ इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? फोर्स, यानी कि आएगा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉ इज इक्वल टू आएगा फोर्स NBIL। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितना है बेटे? अभी आपको मैंने दिखाया कितना? B cos, मैंने माना है एंगल कितना बना रहा है? वो अल्फा बना रहा है। तो कितना हो गया? तो I मैं दे रहा हूं L into B, where L into B is equal to area of rectangular. Therefore, tau is equal to NBIA cos alpha. Is that clear? Number one, for restoring torque. तो रीस्टोरिंग यानी कि रीस्टोर कर रहा है। तो स्प्रिंग किस पे डिपेंड करता है? स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क हमारा कितना होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क होगा बेटे K, और डिपेंड कर रहा है उसके एंगल पर, K अल्फा। इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटे, तो फ्रॉम 1 and 2, यहां देखिए बेटे कितना हो गया? NBIA cos alpha is equal to K alpha, तो I की वैल्यू बेटे कितने हो गए? देखो करंट फाइंड करनी है हमें, क्योंकि करंट मेजर करना है। तो कितना हो जाएगा बेटे? K alpha अपॉन NBA cos alpha। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे NK अपॉन NBA इनटू अल्फा अपॉन cos alpha, ठीक है बेटे। सिंस
the factor k upon nba is a constant. So I proportional to the alpha upon cos alpha, where k upon nba is equal to capital G, constant given by capital G. So therefore I is equal to G alpha upon cos alpha, where G is a constant and also called galvanometer constant.